अरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करने से पहले कुछ चीज़ें हम बता देना चाहता हूँ जो आपको फोकस होना चाहिए, जिसके कारण इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के टाइम उसका जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ऐसे फोर्स को जिसके अंदर फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो वैसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा ये हमारा प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है तो इसका जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ सिचुएटेड होता है, मतलब अट्रैक्टेड होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखना, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है mv²/r। F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मीन्स स्पीड। हाँ, यहाँ स्पीड है, v मीन्स यहाँ स्पीड है, और r मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस किसका? सर्कल का रेडियस दिया हुआ, इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? mv²/r। mv²/r। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब मान लो एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व हो रहा है सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, और घूमने के टाइम वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के टाइम वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि जिसमें स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। द मोशन इन विच स्पीड इज अ कांस्टेंट, और ऐसे मोशन को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो प्लैनेट है उसका मास हो गया m, उसकी वेलोसिटी हो गई है v, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्लैनेट से सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? r हो गया। अब हम प्रूव करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने देख ही लिया कि जो भी फोर्स सेंटर के टुवर्ड होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है mv²/r, और v मीन स्पीड होता है, तो v इक्वल टू स्पीड, बट v इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, अब देखो ये ऑब्जेक्ट इस पे घूम रहा है, ये प्लैनेट जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो ये सरकमफरेंस पे घूम रहा है, तो सरकमफरेंस पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो होगा हमारे 2πr अपॉन टाइम, मतलब t। तो v की वैल्यू मिल गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो दोस्तों इक्वेशन नंबर 2, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। तो F इक्वल टू m इंटू वी कितना है हमारा? ये है 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर। ओके, v की जगह हमने पुट कर दिया अपॉन r। ओके, अब इसको थोड़ा हम और कर लेते हैं, तो 2 का हो जाता है 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा r² अपॉन पूरा ही डायरेक्ट लिख दूं r इंटू, और ये वाला t है t² होके यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये t² हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा, चलो ये r गेट कैंसल्ड हो गया, r कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू, और सॉरी इधर r² होगा, ये हमारा क्या होगा? r²। तो एक r कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा एक r बचेगा, और ये होगा t²। ओके, t²। अब मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया r² से, तो ये फाइनल क्या हो गया हमारा? m इंटू 4 इंटू π² इंटू, ओके, इसको सेपरेट ही रखता हूँ r³, और नीचे ये r² को मैं इस साइड ले लेता हूँ, ये t²। अब कैप्लर्स लॉ में मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, मीन्स
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के होता है। क्या होता है? के होता है। अब यहाँ देखोगे उल्टा है, यहाँ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, तो बस के, यहाँ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के था, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के हो जाएगा। तो ये हो गया m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के, 1 अपॉन के। अब दोस्तों इसके अंदर मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और इक्वल जब मैं हटाऊंगा तो मुझे, जब भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सब मैंने हटा दिया और इक्वल हटा दिया, तो जब कांस्टेंट और इक्वल हटाता हूँ तो प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। और ये स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड में है, तो मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ। यही हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों? अगर देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस, ये प्लैनेट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अर्थ से हम दूर जा रहे हैं। अर्थ से अगर हम दूर जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट, मतलब अर्थ को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। तो इसमें एक चीज़ इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, इसलिए इनवर्स हो गया। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ फोर्स इज इंक्रीज देन डिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस। फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यही हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पे ध्यान देने दें। ओके, ये स्क्वायर मैं यहाँ लिखना भूल गया था, तो आपको तो पता ही होगा। ओके, सो फाइनली ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके।